वज़ीर-ए-आज़म की सिंध हुकूमत को कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की दावत। शहरों पर दबाव है, तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करना होगी। मनसूबाबंदी ना की गई तो हालात मजीद खराब होंगे। इमरान खान का कराची सर्कुलर रेलवे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कराची में पीने के पानी का मसला भी जल्द हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। कराची सर्कुलर रेलवे से शहरियों को सफर की दुश्वारियां कम रह जाएंगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में आज बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं इमरान खान नवंबर में ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह करेंगे। अपोजिशन लीडर सदर असम्बली हलीम आदिल शेख बोले पहली बार किसी हुकूमत ने ऐलानात के बजाय काम पर तवज्जो दी। KCR के सर्वे में 2 साल तक का अरसा लग सकता है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध का दावा 20 अरब रुपए KCR के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जाया किया जाएगा। तब्दीली सरकार किसी ATM को फायदा पहुंचाना चाहती है, ओवैस कादर शाह का इल्जाम। KCR बहाली मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहला मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, 44 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन कायम किए जाएंगे। दूसरे मरहले में ट्रेनों की तादाद और गुंजाइश में इजाफा किया जाएगा। तीसरे मरहले में जदीद मैस ट्रांजिट सिस्टम की शक्ल दी जाएगी। मंसूबे पर 2.5 अरब की लागत आएगी। कराची सर्कुलर रेलवे लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुख्तलिफ। ऑरेंज ट्रेन के 27 किलोमीटर ट्रैक को बनने में 6 साल का अरसा लगा। मंसूबे पर 200 अरब रुपए से जायद लागत आई। KCR बहाली मंसूबा की कुल लागत 250 अरब रुपए। 44 किलोमीटर तवील सफर का दुरानिया 1.5 घंटा। इब्तदाई तौर पर यौमिया 5.5 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम की खिदमत, पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ लूट मार में मसरूफ। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहते हैं सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट, सड़कों, सेहत, तालीम के शोबों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो चुकी। एहसन इकबाल का दावा आइंदा इंतखाबात में अवाम के सामने तमाम जमातें आजमाई हुई होंगी। नून लीगी रहनुमा ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को गैर अहम करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है। मुस्लिम लीग नून अब 2 नहीं 3 धड़ों में तकसीम होगी। शेख रशीद की पेशगोई क़यादत की खानदानी रुकावटें साफ नजर आने लगी हैं। नवाज शरीफ के जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मुतालिक नादरा को बेकसूर करार दे दिया। वज़ीर दाखिला ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा 2023 का इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। जब भी और जिस भी तरीके से सदारती निज़ाम आया मुल्क का नुकसान हुआ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए सदारती निज़ाम के लिए आइन कोई रहनुमाई नहीं करता। आइन पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पर है। 3 बार सदारती निज़ाम राइज किया गया लेकिन बुरा तजुर्बा रहा। जस्टिस मुनीर अख्तर के रिमार्क्स। अदालत को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। आप हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट को इज्जत दें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का खुर्रम शेरजमा को मशवरा। आइंदा समाअत पर दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल देने का हुक्म। आसिफ जरदारी के खिलाफ केस मजबूत, बताना पड़ेगा मैनहट्टन के फ्लैट्स कहां से आए। रहनुमा PTI खुर्रम शेरजमान कहते हैं सिंध यूनिवर्सिटी अब करप्शन बन चुका। वाइस चांसलर आसिफ जरदारी और ट्रस्टी बिलावल हैं। क्या वज़ारा सिंध कानून से बालातर हैं? तजावुजात गिराने का हुक्म अदालत ने दिया। मुराद अली शाह कैसे इंकार कर सकते हैं? सिंध हाई कोर्ट का SBCA के वकील के गैर जिम्मेदाराना बयान पर बरहमी का इजहार।
न्यूजीलैंड मैच को सबोटाज करने वाले खुफिया हाथों और दस्ताने पहने हुए हाथों के करीब हैं और सारी दुनिया में इनको फीचर लाने का भी ऐलान। वजीर दाखिला कहते हैं साजिश के तहत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वैक्सीनेशन को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू साम्राज्य हुकूमत भारत के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 8 दिहाई कबल ये पेशगोई की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आज मोदी और बीजेपी की मुस्लिम कुछ पॉलिसीज इस अलमिये का अमली इजहार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मुंजमद असासे खोलने का मुतालिबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल मौजूदगी बेसूद साबित हुई। अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात लगाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के ठोस शवाहिद का डोजियर जारी किया। तालिबान जामे हुकूमत तश्कील दें तो काबुल एयरपोर्ट से मुतल्लिक मुआहिदा होगा। तुर्की ने साफ बता दिया। अफगान हुकूमत में तमाम मकतबाए फिक्र के लोगों को शामिल करने का भी मुतालबा। सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं ख्वातीन और अक़लियतों को हुकूमत में शामिल करने तक तुर्की काबुल का हवाई अड्डा ऑपरेट नहीं करेगा। बाइडन के गलत इंतजाम के बायस 13 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से इनखला के वक्त हलाक हुए। बगराम एयरबेस से अफवाज निकालने का मंसूबा नहीं था, दीगर तमाम अड्डों को तबाह करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की कड़ी तनकीद। एमडी कैट एंट्री टेस्ट नामंजूर। इस्लामाबाद में मेडिकल तलबा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। डी चौक पर तलबा का धरना। मुजाहिरीन का कहना है ऑनलाइन की बजाय फिजिकल टेस्ट लिया जाए। कराची में भी तलबा सरापा एहतजाज। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर तलबा जमा होना शुरू। एमडी कैट इम्तिहान के हुक्म इम्तनाह के बावजूद अदायगी करने के इल्जाम पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन जाती हैसियत में तलब। अदालती हुक्म के मुताबिक कंपनी को अदायगी से इनकार करने पर कमीशन के बरतरफ अफसरान को पेश होने का हुक्म। ऑपोजिशन के मुतालबे के बावजूद कोरोना के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन का विजन दिया। पॉलिसी से कारोबार और रोजगार में इजाफा हुआ। वज़ीर ममलकत फारूक हबीब कहते हैं नौजवानों को 22 अरब रुपए के कर्जे जारी हो चुके। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे में मजीद 31 अफराद जान बहक। 1757 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 3.6% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाया जाने वाला कोरोना वायरस चीन का है, बरतानिया या भारत का। सूबे में 30 करोड़ रुपए की लागत से वायरस वेरिएंट मालूम करने के लिए लैब कायम कर दी गई। मुल्क भर में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। इस्लामाबाद में एक शख्स मौसी मर्ज से जाँ बहक। 10 रोज में 3 शहरी इंतकाल कर गए। 24 घंटे में मजीद 30 केस रिपोर्ट। पंजाब में मजमूई तौर पर 44। लाहौर में 14 मरीजों में डेंगू की तशखीस। पेशावर में मजीद 246 अफराद डेंगू में मुब्तला। कराची में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आ गए।